हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साधना कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है, तो मैं आपके लिए लाई हूँ दो ऐसे पेपर्स जिनमें से आपको 75% चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेपर अपना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, तो इसका आंसर है श्रृंगार वर्णन। ठीक है, दूसरा है जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना। तीसरा है जुगुत्सा का स्थायी भाव है, जुगुत्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। ठीक है, चौथा है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती। पांचवा है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास होता है। छठवा है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। ठीक है, अब हम प्रश्न दूसरे की ओर बढ़ते हैं, जो कि खालिस्तान है। ये भी आपके 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला है उत्साह एक खालिस्तान गीत है, आहान। दूसरा है वीर भयानक तथा रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है, इसमें ओज गुण होता है। तीसरा है नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण खालिस्तान में होता है, खंडकाव्य। चौथा है बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है, वियोग का। पांचवा है विद्यालय में खालिस्तान संधि है, स्वर संधि। और छठवा है लोपचा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, इसका है भूटिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। यह है असत्य और सत्य बताना। इसमें ये भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है। तो पहला देखते हैं, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए थे, असत्य है। दूसरा दोहा एक बार्णिक छंद है, सत्य है। तीसरा है जीवनी गत की प्रमुख विधा, ये भी सत्य है। चौथा है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी सत्य है। और पांचवा है माँ बैठ नहीं सकती में भाववाक्य, यह असत्य है। कीर्तिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुमति गहरी चीज़ है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक है, प्रश्न चौथे में है सही जोड़ी। ठीक है, तो पहला इसका युगधारा नागार्जुन। दूसरा है उतान पीठ के बल लेटना। तीसरा और चौथा इसका आप आंसर देख लेना। पांचवा है सप्ति शक्ति के भेद, सप्त शक्ति के 3 भेद होते हैं। छठवा है एक और एक 11, एकता में शक्ति। ठीक है, प्रश्न 5वें में है एक वाक्य में उत्तर देना इसमें। तो इसका पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका उत्तर होगा हंस पत्रिका। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है घेर खेर खोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तीसरा है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। पांचवा है जितेन नागे ने खेदुम में किसका निवास बताया है, तो इसमें बताया नागार्जुन का। अब छठवां हमारा है लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचानते हैं, तो ये पहचानते हैं आत्मनिरीक्षण द्वारा। ठीक है, और बाकी का आप छठवां देखिए रीतिकाल की, इसमें नाम लिखने हैं कवियों के और उनकी एक एक रचना लिखनी है और नई कविता की विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के अलग से आंसर भी चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, मुझे आप कमेंट में बता देना। ठीक है, और अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार करना, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी हैं और ये 14 नंबर तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये भी 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18वां देख लेते हैं। इसमें करना है आपको संदर्भ प्रसंग और इसका भावार्थ लिखना है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, इन दोनों को ही कर लेना। ठीक है, और प्रश्न नंबर 19वें में इसमें गद्यांश का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है, इसमें भी आप अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना। 20वां देखेंगे, इसमें आपको लिखना है एक विज्ञापन बनाना है और इसके अथवा में आपको अनुच्छेद लिखना है, ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 21वां देखेंगे, इसमें आपको एक गद्यांश पढ़कर उसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं। ठीक है, और इसके अथवा में भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे तो इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़कर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 22वां देखते हैं।
इसमें आपको एक आवेदन पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को, ठीक है, और इसके अथवा में आपको एक पत्र लिखना है। तो मेरे ख्याल से तो आप पत्र लिखिएगा, क्योंकि इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। 23वें में आपको निबंध लिखना है, आप किसी भी एक टॉपिक पर। रूपरेखा इम्पोर्टेंट होती है, इसमें आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। रूपरेखा भी इसलिए लिखना, और इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, एंड कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।